हाय स्टूडेंट, आप सभी को स्वागत है आपके चैनल कॉन्सेप्ट विथ एस के वर्मा में। तो आज हम यहाँ पे आप लोगों को लेकर आए हैं सिमुलतला आवासीय विद्यालय के प्रारंभिक प्रवेश परीक्षा जो आज 17 दिसंबर को आज हुआ है, यानी कि पीटी का एग्ज़ाम 2021 का। उसका जो है आज हम क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप लोगों को बताएंगे। आप लोग इसमें कितना सही कर पाएँ आज यहाँ पे आप लोग इसे मिलाएं। और ध्यान रहे आप लोगों को कि ये जो है प्रश्न पुस्तिका सेट कोड जो है जी है, तो आप क्वेश्चन देखकर ही मिलाएंगे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे जो है सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपका खंड क, ये गणित का है। और इस गणित में जो है पहला क्वेश्चन है 4 मजदूरों की 2 दिनों की मजदूरी 2400 है और 13 मजदूरों के 5 दिनों की मजदूरी क्या होगा। तो देखिए बनाने में ऐसे पूरे सॉल्यूशन करके बताने में काफ़ी लंबा समय लग जाएगा, इसलिए केवल अभी हम आंसर बता दे रहे हैं सभी का। तो देखिए इस पहला क्वेश्चन का जो आंसर होगा आपका सी होगा 19,500। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका दूसरा नंबर कि ये दोनों को माइनस करना है, तो माइनस करने पे कितना आएगा, तो आपका यहाँ पे डी ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है, यानी 90, 70, 743। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, दो संख्याओं का अंतर इतना है, बड़ी संख्या इतना है, तो छोटी संख्या क्या होगा। तो आपका छोटी संख्या ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है चौथा कि दो संख्याओं का अंतर इतना है, छोटी संख्या इतना है, तो बड़ी संख्या क्या होगा। तो इसका भी आंसर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3.25 किलोग्राम और माइनस इतना, तो आपका इसमें क्या हो जाएगा, तो देख पा रहे हैं आप लोग बी, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है 6 नंबर 1.25 मीटर गुना 6, तो इसका जो है सही वैल्यू कौन सा होगा। तो आप गुना करेंगे तो आपको आ जाएगा यहाँ पे 7.50 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5.4/5 घंटे प्लस 132 मिनट, तो आपका सही आंसर यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर सी 8 घंटे। अगला देखिए यहाँ पे एक वर्गाकार बगीचे की बार की लंबाई 60 मीटर है, तो बगीचे का क्षेत्रफल कितना होगा। तब बार की लंबाई जो है यहाँ पे देखिए ये बगीचा है, तो बगीचा में चारों पट्टी जो है बार लगाया हुआ है, अर्थात ये आपका परिमाप दिया हुआ है, ठीक है। तो 4 गुना भुजा इसका परिमाप का फॉर्मूला होता है, और इतना का वैल्यू जो है 60, तो ये 4 से कट जाएगा 15। अब भुजा का वैल्यू 15, तो क्षेत्रफल कर रहा है, तो 15 के स्क्वायर अर्थात 225 हो जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगला देखिए 10 कहता है कौन सबसे बड़ी संख्या है, तो आप इसमें देख रहे होंगे 41.63 आपका जो है एकदम बड़ी संख्या है, तो करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा ए। अगला देखिए आपका 11 नंबर क्वेश्चन कहता है 100/27 को व्यक्त किया जा सकता है, तो 3.19/27 ऑप्शन नंबर सी। अगला देखिए 12 नंबर कहता है इतना को हम किस प्रकार से यहाँ पे लिख सकते हैं, तो इस तरह से लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। अगला कहता है कि त्रिभुज में न्यून कोणों की अधिकतम संभव संख्या है, तो त्रिभुज में न्यून कोणों का अधिकतम संख्या जो हो सकता है वो आपका 3 गो हो सकता है। जैसे कि आप समबाहु त्रिभुज में देखे होंगे प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है, अर्थात वही तो न्यून कोण है, यानी कि न्यून कोणों की संख्या अधिकतम 3 गो हो सकती है, तो आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला देखिए कहता है 125 मीटर माइनस 65 मीटर और माइनस करने के बाद 25 सेंटीमीटर से गुना करना है, तो आपका यहाँ पे हो जाएगा 15 मीटर स्क्वायर, ठीक है। आप इसको मीटर में ही छोड़ देंगे और 25 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 15 मीटर आंसर हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या का योग क्या होगा, तो यहाँ पे आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला देखते हैं यहाँ पे संख्याएं इतना में 5 और 8 के स्थानीय मानों का अंतर क्या होगा, तो आपका डी हो जाएगा 420। अगला देखिए क्वेश्चन है 542 सेंटीमीटर माप वाले घनाभ का आयतन क्या होगा, सभी को गुना कर दें, आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला है दो संख्याओं का गुणनफल 19,575 है, यदि एक संख्या 135 है तो दूसरी संख्या क्या होगा, तो इसका जो सही आंसर आपका 145 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला है x और y दो सहअभाज्य संख्या है,
तो उनका लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा? तो आपका सही आंसर डी हो जाएगा, XY। अगला है 20 कि 1.7 लीटर में कितना होगा? तो 1700 मिलीलीटर होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला 3 पैसे का मान जो है कितना के बराबर हो सकता है? तो 0.03 रुपया। अगला देख लेते हैं 9 डेकामीटर जो होगा वह 90 मीटर के बराबर होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला देख लीजिए 23 34 सेंटीमीटर जो होगा इतना 0.00034 किलोमीटर के बराबर होगा, आपका सही आंसर डी होगा। अगला देखिए यहाँ पे 11 कलमों की कीमत 264 रुपया है, इस प्रकार के 23 कलमों की कीमत कितना होगा? 552 रुपया। ठीक है। अगला है 16, 48, 56 का महत्तम समापवर्तक बताए, तो आपका 8 हो जाएगा। अगला देखिए 3 घंटियाँ 12 मिनट 15 मिनट इतना के अंतराल पे वे बजती है, यदि वे एक साथ बजना शुरू करती है तो पुनः एक साथ जो है कब बजेगी? तो आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर डी 3 घंटा। तो अगला देखिए ये क्वेश्चन है कौन सबसे बड़ा भिन्न है? तो यहाँ पे बड़ा भिन्न कह रहा है, तो यहाँ पे बड़ा भिन्न आपका ऑप्शन नंबर ए होगा, 11/36। नेक्स्ट देखिए आपका क्वेश्चन है कि एक आयत का क्षेत्रफल 396 सेंटीमीटर स्क्वायर है, लंबाई 22 है, तो आयत की चौड़ाई कितना होगा? आप 22 से इसमें भाग देंगे तो आपका सही आंसर आ जाएगा सी, 18 सेंटीमीटर। नेक्स्ट है 7 लीटर 20 मिलीलीटर कितना के बराबर होगा? तो 7.02 लीटर, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला देख लेते हैं 30 नंबर 4 लीटर -1 लीटर और 35 मिलीलीटर, तो इसको जब आप माइनस करेंगे तो इतना पाएंगे 2.965 लीटर, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखिए कि वह भिन्न जो 7/11 के बराबर नहीं है, तो इसको आप देखेंगे तो ये नहीं कटेगा, तो ये आपका 7/11 के बराबर नहीं होगा, करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला देखिए यहाँ पे कहता है निम्नलिखित भिन्नों में सबसे छोटा कौन है? तो सबसे छोटा यहाँ पे हो जाएगा 19/37, क्योंकि सब ऊपर अंश बराबर है तो नीचे में जो बड़ा होगा वही सबसे छोटा होगा, तो इसीलिए सही आंसर सी होगा। अगला देखिए 24 घंटे के प्रारूप में समय 5:45 PM है, तो ये कितना होगा? 5:45 को हम कितना बोलेंगे? तो 17:45। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी सही होगा। अगला है एक वर्ग की भुजा की लंबाई 15 सेंटीमीटर से बढ़कर 20 सेंटीमीटर हो जाती है, तो क्षेत्रफल में वृद्धि क्या होगा? 20 से आप क्षेत्रफल निकालेंगे तो 400 होगा और 15 से क्षेत्रफल निकालेंगे 225 होगा। जब आप घटाएंगे तो आप पाएंगे 175 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सही आंसर बी होगा। अगला है कि निम्न में 17 का अपवर्त कोण नहीं है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी होगा, 353। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 36 कि निम्नलिखित में 525 का अपवर्तक नहीं है, तो आपका 177 जो है यह 525 का अपवर्तक नहीं होगा। अगला है 37 नंबर कि 2 किलोग्राम 325 ग्राम को 5 से जब गुना करेंगे तो कितना प्राप्त होगा? 11.625 किलोग्राम, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा। अगला है 39 7.500 किलोग्राम को आप 6 से भाग देंगे तो कितना प्राप्त होगा? तो यहाँ पे आपका बी ऑप्शन प्राप्त होगा, 1.25 किलोग्राम। अगला है मैथ का लास्ट आखिरी प्रश्न है 6 किलोग्राम चीनी से 400 किलोग्राम चीनी के कितने पैकेट बनाए जा सकते हैं? तो आपका यहाँ पे जो सही आंसर होगा 15। ठीक है, 15 आपका सही आंसर होगा, क्योंकि 6000 में आप जब 400 से भाग देंगे तो आपका पूरा कितना मरतबे कटेगा? 15 मरतबे। इस प्रकार आपका सही आंसर सी होगा। तो मैथ का यहाँ पे समाप्त हो गया। अब हम लोग देखते हैं विज्ञान का क्वेश्चन। तो विज्ञान का है 41 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पे वायु क्या है? तो वायु विभिन्न प्रकार के गैसों का मिश्रण है, इसलिए ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है पृथ्वी का कौन सा गुण जलवायु परिवर्तन का कारक है? तो पृथ्वी के परिक्रमण एवं अपने अक्ष पर झुका हुए रहने के कारण जो है जलवायु परिवर्तन या मौसम परिवर्तन होता है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी होगा। अगला है विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है, तो 5 जून को पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। अगला है निम्न में सब
प्रचुर, सबसे प्रचुर मात्रा में जल प्रदूषक क्या है? तो औद्योगिक अपशिष्ट, मतलब कारखानों से निकलने वाले जो कचरा है उनसे सबसे ज़्यादा जल प्रदूषण होता है, इसीलिए सही ऑप्शन आपका बी होगा। अगला है बायोगैस मतलब किसका घटक है? तो यहाँ पे देखिए मुख्यतः जो है बायोगैस मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड का मिश्रण होता है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगला है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो नाइट्रोजन का आप लोग जानते होंगे 78% है, जो कि सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा है, इसीलिए ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अगला है बल्ब, किसी बल्ब के तंतु किस धातु का बना होता है? तो आपका टंगस्टन धातु का बना होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है निम्नांकित में कौन सी बीमारी जीवाणु रहित होता है, मतलब जीवाणु जनित होता है, मतलब जीवाणु से कौन सी बीमारी इसमें से होती है? तो ये सभी जो है आपका वायरस से होती है, लेकिन क्षय रोग जिसको टीबी कहते हैं, फिर तपेदिक भी कहते हैं, जो कि आपको जीवाणु जनित बीमारी है। अगला देखते हैं सुंदरवन विख्यात है, तो सुंदरवन जो है मैंग्रोव वन पौधे के लिए वो जाना जाता है, इसीलिए आपका सही आंसर सी होगा। अगला है भूमिगत पौधा भूमि से जल तथा खनिज लवण कैसे प्राप्त करता है? तो जड़ से प्राप्त करता है, और जो खनिज लवण जो है फ्लोएम उत्तक के द्वारा करता है, और जल जो है जाइलम उत्तक के द्वारा करता है, आप लोग जानते होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है 51 नंबर, निम्न में सभी भोजन का घटक है सिवाय फाइबर के सिवाय जो है बाकी सब जो है भोजन के घटक है, ठीक है? तो आपका सही आंसर इसका जो होगा सी होगा। अगला है खनिज और विटामिन किससे प्राप्त होते हैं? तो सब्जी और फल से जो है खनिज और विटामिन प्राप्त होता है, सही आंसर सी होगा। अगला है किस जैव प्रक्रिया से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो श्वसन के दौरान ये ऊर्जा जो है बनती है, जो कि सही आंसर आपका सी हो जाएगा। अगला देखते हैं यहाँ पे 1 माइक्रोमीटर में कितना होता है? तो 1 माइक्रोमीटर देखिए तो यहाँ पे 0.001 मिलीमीटर है, और मिलीमीटर का मतलब होता है 10 के पावर -3, यानी 1/, इसको हम सीधा कह सकते हैं क्या, 10 के पावर -3। मिली का मतलब होता है 10 के पावर -3, और इधर भी हो जाएगा आपका 10 के पावर -3, तो 10 के पावर -3 गुना 10 के पावर -3, तो आपका ओवरऑल 10 के पावर -6 हो जाएगा, और 10 के पावर -6 को 1 माइक्रोमीटर कहते हैं, ठीक है? 1 माइक्रोमीटर कुछ ऐसा लिखते हैं, तो इसलिए 1 माइक्रोमीटर में कितना आपका होगा 0.001, आपका सही आंसर बी हो जाएगा, ठीक है? नेक्स्ट है बाघ है अपना क्षेत्र कैसे निर्धारित करता है? तो अपने मूत्र की गंध सूंघकर बाघ जो है अपना क्षेत्र को निर्धारित करता है। अगला देखिए कार्बन के अपरूप कौन कौन है? तो महत्वपूर्ण जो अपरूप है हीरा ग्रेफाइड है, इसके अतिरिक्त कोक कोयला सभी है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, कोयला ग्रेफाइड और हीरा। अगला देख लेते हैं एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में लगभग कितनी बार धड़कता है? तो आपको 72 बार धड़कता है, आपका सही आंसर बी होगा। अगला है मछली के शरीर का आकार कैसा होता है? तो मछली का शरीर का जो आकार होता है नौकाकार होता है, धारा रेखीय, जिसके कारण वह तैरती है, इसीलिए सही आंसर डी होगा। अगला देख लेते हैं विषाणु क्या है? तो विषाणु न सजीव है न निर्जीव है, बल्कि यह सजीव और निर्जीव के मध्य के बीच का कड़ी है, तो इसीलिए ये आपका सही आंसर सी हो जाएगा। अगला है पौधे के विकास वृद्धि के लिए उपयुक्त मिट्टी क्या है? तो आपका उपयुक्त मिट्टी जो होना चाहिए चिकनी मिट्टी, ये आपका सही आंसर बी हो जाएगा। अगला देखते हैं एक हल्की तथा एक भारी वस्तु का संवेग समान है, किसकी गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो आपका हल्की वस्तु जो होगी उसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी, इसीलिए सही आंसर ए होगा। अगला है कि नागफनी के किस अंग में प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बनता है? तो नागफनी का जो पत्ती रहती है वो तना में रूपांतरित हो जाती है, इसीलिए तना में ही उसका भोजन बनता है, प्रकाश संश्लेषण होता है, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है तड़ित संचालक ऊंचे भवनों को बचाता है आसमान में पैदा होने वाली बिजली से, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, जिसको हम तड़ित चालक कहते हैं। अगला है 64 नंबर पौधे में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होती है? तो आपका पत्तियों में जो है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, ऑप्शन नंबर सी होगा। आगे है रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो रक्त का पीएच मान 7.4 होता है, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट देखते हैं सामाजिक विज्ञान का क्वेश्चन है कि भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे। तो सरदार पटेल जो है भारत के पहले उप प्रधानमंत्री यानी कि गृह मंत्री थे। पहले गृह मंत्री को उप प्रधानमंत्री का पद था, ठीक है। बाद में उप प्रधानमंत्री का पद को समाप्त कर दिया गया और उसी को गृह मंत्री कर दिया गया है। और वो सबसे पहले कौन थे? सरदार पटेल। नेक्स्ट है राज्यसभा के सदस्यों की कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो आपका 6 वर्ष का होता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला है प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है। तो 8 मिनट 18 सेकेंड। आपका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अगला है कौन सा ग्रह लाल ग्रह कहलाता है। तो मंगल को जो है लाल ग्रह कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन 70 बिहार बंगाल से पृथक कब हुआ। तो बंगाल बिहार से पृथक 1912 में हुआ। ऑप्शन नंबर बी होगा यहाँ पे। अगला जो है देखिए भारत गणतंत्र हुआ था। तो भारत जो है 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र हुआ, इसीलिए सही आंसर सी होगा। अगला है श्रीनगर की स्थापना किस मौर्य शासक ने की थी। तो यहाँ पे अशोक जो होगा यह श्रीनगर की स्थापना की थी, इसलिए सही आंसर ए होगा। अगला मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था। तो आपका बृहद्रथ था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन भारतीय संविधान के कितने भागों में विभाजित किया गया है। तो आपका भाग जो है 22 भागों में विभाजित किया गया है। सही आंसर सी होगा। अगला है निम्न में से कौन राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है। तो आपका संसद जो है राज्य के क्षेत्र को बढ़ा या घटा सकता है। सही आंसर बी होगा। नेक्स्ट है मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है। तो आपका राष्ट्रपति करेगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ अवस्थित है। तो न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। नेक्स्ट गुप्त वंश का संस्थापक कौन है। तो ये श्री गुप्त है। आपका सही आंसर सी। आगे देखते हैं 79 नंबर गुप्त काल में किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। तो समुद्रगुप्त को कहा जाता है। सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सौर परिवार में ग्रहों की संख्या कितनी है। तो ग्रह की जो संख्या है बेसिकली अभी जो है 8 है, पहले 9 था। तो यहाँ पे 8 ऑप्शन में नहीं है, जिसके कारण सही आंसर आपका बी ही होगा 9। अगला है सौर परिवार का सबसे चमकीला ग्रह कौन है। तो चमकीला ग्रह तो ऐसे शुक्र को बोला जाता है, लेकिन ऑप्शन में शुक्र नहीं है। तो उसके नज़दीकी जो है सूर्य के नज़दीकी बुध ग्रह है। बुध ग्रह सूर्य के काफ़ी नज़दीक है, जिसके कारण इसे चमकीला ग्रह कह सकते हैं, दूसरा चमकीला ग्रह। तो सही आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कौन सा उपग्रह को रात की रानी कहा जाता है। तो चंद्रमा को जो है रात की रानी कहा जाता है। सही आंसर डी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किस शासक ने 1191 में मोहम्मद गौरी को पराजित किया था। तो पृथ्वीराज चौहान जो है ये आपको पराजित किया था मोहम्मद गौरी को। सही आंसर ए होगा। नेक्स्ट है कुतुबुद्दीन ऐबक ने कहाँ पर अपनी राजधानी बनाई। तो दिल्ली में राजधानी बनाई। सही आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का लौह पुरुष किसे कहा जाता है। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष कहा जाता है। सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्वेत कोयला क्या है। तो विद्युत शक्ति को जो है विद्युत शक्ति को यहाँ पे श्वेत कोयला कहा गया है। सही आंसर यहाँ पे बी होगा। विद्युत शक्ति यहाँ पे नहीं, केवल विद्युत होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे विद्युत शक्ति दे दिया है, केवल विद्युत होना चाहिए। केवल विद्युत को ही श्वेत कोयला कहते हैं। चलिए अगला हम लोग देखते हैं गुप्त काल में सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था। तो गुप्त काल में सोने की मुद्रा को दिनार कहा जाता था। सही आंसर ए होगा। अगला देखिए चोल वंश की स्थापना किस शासक ने की थी। तो आपका विजयालाल ने की थी। सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है संविधान के कितने मूल कर्तव्यों का उल्लेख है। तो आपका सही आंसर 11। पहले 10 था, अब 11 है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा। अगला है भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष का होता है। तो 5 वर्ष का। सही आंसर बी होगा। तो अब नेक्स्ट जो है देखते हैं हिंदी का क्वेश्चन। तो देखिए यहाँ पे जो हिंदी का पहला जो क्वेश्चन है कि संस्कृत के किस धातु से भाषा शब्द बना है।
तो भास धातु से जो है भाषा का निर्माण हुआ है, सही आंसर ए होगा। अगला है जिस स्वर के उच्चारण में तिगुना समय लगे उसे क्या कहते हैं, पलुत स्वर कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में आते हैं, तो यहाँ पे सभी हो जाएगा डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कर्मधारय समास का उदाहरण है, यहाँ पे नील गाय जो है कर्मधारय समास का उदाहरण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। घोड़े बेचकर सोना मुहावरे का अर्थ होगा बेफिक्र होना, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला है द्विरुक्ति का अर्थ क्या होता है, तो दोहराना, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला है यदि विशेषण संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हो तो कर्म में अवश्य लगता है, को चिन्ह लगता है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला देखिए जिन संख्याओं नहीं जिन संज्ञाओं होना चाहिए से एक ही प्रकार की वस्तुएं या व्यक्ति का बोध हो उन्हें क्या कहते हैं, तो उन्हें जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला देखिए ममत्व शब्द संज्ञा के किस भेद के अंतर्गत आता है, तो मम सर्वनाम है, इसमें त्व जोड़ दिए हैं तो आपका ममत्व बन गया है, जो कि भाववाचक संज्ञा के उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी होगा। अगला शब्द के कितने प्रकार होते हैं, तो शब्द के जो है आपको 4 प्रकार होता है, अर्थ की दृष्टि से, उत्पत्ति की दृष्टि से, प्रयोग, रचना, ये सब की दृष्टि से, इसलिए ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी सी हो जाएगा। अगला है उसमें व्यंजन है, तो उसमें व्यंजन आपका तलाब स, मूर्धन्य स, दंत स और ह है, इसलिए सही आंसर सी होगा। अगला है योग न होने पर भी जो साथ रहे उस वर्ण को क्या कहते हैं, तो उसे जो है हम लोग अयोगवाह कहते हैं, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही होगा, अयोगवाह। अगला है कसौटी शब्द में प्रत्यय है, तो औटी प्रत्यय है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। अगला है पदक्रम की दृष्टि से सही वाक्य है, तो यह तुम्हारा, यहाँ पे बी हो जाएगा, यह कहना तुम्हारा मेरे लिए बड़ी बात होगा, ऑप्शन नंबर बी जो होगा एकदम सही लिखा हुआ है। नेक्स्ट है स्त्री शब्द का पर्यायवाची है, तो स्त्री शब्द का पर्यायवाची नारी है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है रचना के अनुसार वाक्य के भेद होते हैं, तो रचना के अनुसार वाक्य के 3 भेद होते हैं, और सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और एक होता है संयुक्त वाक्य, इसलिए सही आंसर ए होगा। अगला जो भाषा व्याकरण से नियंत्रित होती है उसे क्या कहते हैं, तो भाषा व्याकरण से नियंत्रित होता है, तो भाषा बोली एक तरह है, जो व्याकरण से नियंत्रित होता है उसे बोली कहते हैं, ठीक है। जो भाषा व्याकरण से नियंत्रित होता है उसे बोली कहते हैं। अगला जो है यहाँ पे 108 हिंदी भाषा की लिपि है, तो हिंदी भाषा की लिपि जो है आपका देवनागरी होगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखिए यहाँ पे जो 107 का आंसर होगा आपका बी हो जाएगा, परिनिष्ठित भाषा, क्योंकि बोली तो छोटे क्षेत्रों में बोली जाती है, तो आप सॉरी यहाँ पे बोली नहीं बल्कि बी ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखते हैं रामचरितमानस किसकी रचना है, तो रामचरितमानस जो है तुलसीदास की रचना है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नाटक में श्रवण कुमार की भूमिका किसने निभाई, तो आपका लेखक ने निभाई थी, सही ऑप्शन सी होगा। अगला है मध्ययुगीन दरबारी संस्कृति के कवि हैं, तो आपका रहीम हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा, ठीक है। नेक्स्ट है गोबर का तत्सम रूप क्या होगा, तो गोबर का तत्सम रूप जो होगा गोमल होगा, गोमल माने गो के मल, गौ के मल, ठीक है, सही ऑप्शन सी। अगला है नौबत का अर्थ क्या होता है, तो नौबत का मतलब होता है परिस्थिति, तो सही आंसर आपका डी होगा। नेक्स्ट है किनमें पुश्तैनी दुश्मनी थी, तो राजा खड़क सिंह और कड़क सिंह में, सही आंसर सी। अगला है पर्यायवाची शब्दों की श्रृंखला से संबंध नहीं है, तो आपका प्रियंशु आपका ये नहीं है, अलग शब्द है, इसलिए सही आंसर सी होगा इसका। विपन्न विपत्र शब्द का विलोम क्या होगा, तो इसका सही आंसर जो होगा विपत्र का विमर्श हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो अगला देखिए, सॉरी यहाँ पे जो है देखिए आपका विमर्श नहीं होगा बल्कि यहाँ पे सही आंसर संपन्न हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा, विपन्न शब्द का विलोम संपन्न होगा, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए अगला क्वेश्चन आपका गाल बजाना मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो डींग हाँकना, सही आंसर सी होगा। अगला देखिए पूर्व शब्द है, तो पूर्व शब्द जो है क्रिया विशेषण होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी सही होगा।
अगला है कि अघोष व्यंजन में उपयोग होता है, तो यहाँ पे केवल नाद का, लेकिन कम से कम नाद उत्पन्न होता है इसमें। ठीक है, सही आंसर आपका क्या होगा, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि किस शब्द में सम उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, तो सुकर्म में नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। तो अब नेक्स्ट देखेंगे इंग्लिश का। तो देखिए यहाँ पे पहला जो क्वेश्चन है कि इन द ओल्ड मैन एंड हिज ग्रैंडसन वेयर वाज द ओल्ड मैन फोर्स्ड टू ईट हिज, तो यहाँ पे इसका सही आंसर होगा इन द किचन, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है 122, ए पीस वेयर ब्रेड एंड केक्स आर मेड इज क्या होगा, तो यहाँ पे बेकरी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु डिसाइड केसेस इन द कोर्ट, तो यहाँ पे सही आंसर होगा जज। अगला क्वेश्चन है कि हाउ मेनी लेग्स टू द बीज हैव, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा, 6 लेग है। वेयर कैन बीज नॉट सर्वाइव, तो यहाँ पे सही आंसर होगा अंटार्कटिका। अगला है क्वेश्चन व्हाट इज द यूज एक्सटिंजर, तो यहाँ पे सही आंसर होगा टू डिफेंड, ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला है कि बीज आल्सो यूज देयर लेग्स टू द कलेक्ट पोलेन, ठीक है, पोलेन को जो है कलेक्ट करता है। नेक्स्ट होगा ऑफ व्हाट कलर्स आर बीज मोस्टली, तो रेड, येलो और ऑरेंज, यहाँ पे सही आंसर बी होगा। अगला जो है गो देयर, गो एट वंस, खाली स्थान यू विल बी लेट, तो सही आंसर इसका बी होगा एल्दो। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द मदर इन 3 पिग्स एडवाइजर हर चिल्ड्रेन टू, तो डू द बेस्ट, सही ऑप्शन बी होगा। अगला है द पोएट कॉल्स हिज मदर, खाली स्थान इन माई मिराकल मदर, सही ऑप्शन हो जाएगा ए मिराकल। अगला है ऑल इन वल स्टैंड फॉर, यहाँ मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी सही होगा। नेक्स्ट है वन हु फीड्स ऑन ह्यूमन फील्स इज, तो कैनिबल होगा, सही आंसर बी होगा। अगला देखिए फाइंड द ओनली मिस स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ पे एनालाइज होगा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। अगला देखिए फाइंड द वर्ड इन मीनिंग सेम एज परमिट, तो इसका सही आंसर एलाउ होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है खाली स्थान चिल्ड्रेन आर वेरी नटी, तो द, यहाँ पे द का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा। आगे 137 है ए डोमिसाइल इज वन, खाली स्थान, तो यहाँ पे सही हो हु लिव्स परमानेंटली इन ए प्लेस, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कि वेयर डज द बिगर इन द ब्लाइंड बेगर सिट टू बेग, तो यहाँ पे बिसाइड द टेम्पल, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन वन हु वाज एबल टू गिव एन आंसर टू अकबर अनाउंसमेंट इन बीरबल विट, तो यहाँ पे बीरबल ही होगा, सही आंसर डी। अगला है कि दोज हु स्टडी इन द सेम क्लास आर क्लासमेट, ऑप्शन नंबर सी। अगला है द अपोजिट ऑफ रिमेंबर इज फॉरगेट, तो यहाँ पे सही आंसर सी होगा। अगला है वन हु ट्रीट्स हार्ट डिजीज इज कार्डियोलॉजिस्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है होपफुल मीन्स क्या होगा, ऑप्टिमिस्टिक होगा, सही ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट है ए स्पीच डिलीवर्ड विदाउट आर प्रिपरेशन इज कॉल्ड, क्या होगा, एक्सटेम्प्योर होगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला यहाँ पे है द टेक्स प्राइड, खाली स्थान हर ब्यूटी, तो इन होगा, ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा। अगला है पिक आउट द अपोजिट वर्ड पनिशमेंट, तो रिवार्ड हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि फाइंड द करेक्ट स्पेल्ड वर्ड, तो यहाँ इंटेलिजेंस, ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला है कि द फादर वाज, खाली स्थान इन द स्टोरी द क्रो, तो 80 ईयर्स ओल्ड, ऑप्शन नंबर सी। अगला है द एंट वाज कैरिंग, तो ग्रेन्स होगा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है द अपोजिट वर्ड टिमिड, मतलब डरपोक के क्या होगा, ब्रेव होगा, ऑप्शन नंबर सी। इस प्रकार ख़त्म हो गया। तो आप सभी लोग जो है अपना अपना आंसर को जो है जितना सही हुआ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।